ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 6 भाग 1। गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सद्गुरु ही नाव के खिवैया हैं तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भवसागर के पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साई की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर ऊदी लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अब अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर, जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थित हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रुंध जाता है। आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है, तब सोहम भाव की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद, द्वैत भाव नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो आती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भागवत का श्रवण करता हूँ, तब बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भागवत या भक्तों के कल्याणार्थ उद्धव गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ, जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझाने में सफल हो सकूं। तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं, तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है, तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा का नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कंटकाकीर्ण, गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते हुए और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे, तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साई विश्व की उत्पत्ति, रक्षण और लय करने,
आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथकत्व में भी एकत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था उनको नीचे उद्धृत किया जाता है। उनके वचन हैं, बाबा के वचन हैं, मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश कृपा तथा अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों से कुपथगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वरीय चिंतन में प्रवृत्त रखो। किसी पदार्थ से आकर्षित ना हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो कि वह देह, संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त ना हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मनः स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट ना हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे भक्तों, आप मेरी शरण में आइए। बाकी सारे काम भुलाकर अपनी पूरी श्रद्धा भावना से मुझ पर विश्वास रखिए। मैं आपको सभी पापों से मुक्त करा दूंगा, आप पर कृपा रखूंगा। इसी के साथ ये अंश यही समाप्त होता है। ओम साई राम। कल अगले अध्याय में अंश 2 में शिरडी में रामनवमी का उत्सव कैसे प्रारंभ हुआ, उसके प्रारंभ की कथा का अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा सब पर कृपा रखें, बाबा पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। वो सभी पापों से मुक्त करा देंगे आपको और आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। आपको जो भी दुख कष्ट है उनका निवारण भी करेंगे। ओम साई राम।